हेलो। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और गाथा के इस महा महोत्सव के लिए मैं छोटी बहन भावना तिवारी और अमित जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और एक मन तो मेरा है कि भावना भी अगर मंच पर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। 2 मिनट के लिए आ जाए, 1 मिनट के लिए तो आ जाओ, एक हम कह रहे हैं इसलिए आ जाए। ये बहुत कम होता है कि जो आयोजक होता है वो मंच पर न रहे, लेकिन आज हम इसे इतना स्नेह देना चाहते हैं कि इन्होंने जो कार्यक्रम किया है कानपुर में। एक बार मैं चाहती हूँ भावना के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बहुत मेहनत और इतनी श्रेष्ठ कवित्री मेरी ये छोटी बहन है और आज तो इनका एक अलग रंग, एक अलग रूप देखने को मिला है। हाँ भावना, एक कुर्सी आ रही है, थोड़ी देर विराजित हो जाओ आप। अच्छा, आदेश है माँ वागीश्वरी की वंदना की। मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। सब लोग जुड़ के सुनेंगे। पीछे के बच्चे जो बैठे हैं वो भी थोड़ा मन देंगे माँ शारदे की वंदना के लिए। सुनेगा। चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्र वदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। महादेवी वाक देवी सुर नर सुर सेवी, आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी। और चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न, नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। हर कवि को कविता लिखने के साथ साथ माइक ठीक करना भी आना चाहिए। सारे काम आने चाहिए। मंच पर जो कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं, शशि जी मेरे सामने बैठी हैं और सुषमा सिंह जी हैं, रश्मि जी हैं, यहाँ श्रवण जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, दिनेश दर्पण जी तो हैं ही, और सब कानपुर के मेरे बहुत सारे जाने पहचाने लोग। प्रथम पंक्ति में भी बहुत सारी मेरी रचनाकार बांधवियाँ बैठी हैं, पीछे भी हैं। आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री आदरणीय श्री सोम ठाकुर जी से मैं आज्ञा चाहते हुए काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। बहुत अच्छा संचालन हमेशा ही करते हैं प्रवीण शुक्ल जी, आज तो उससे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर उन्हें भी अपने शुभाशीष दें। राजीव राज जी ने कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया, बहुत अच्छा प्रारंभ। राजकुमार रंजन जी ने गीत के समर्थन में एक गीत पढ़ा। मैं भी प्रारंभ करती हूँ, थोड़ी सी तालियां बजाकर। मुझे महोदय गाथा लिखी हुई, कोई भी काम हो झट से पता चल जाता है कि ये वॉलेंटियर्स हैं और इनसे, और बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित कार्यक्रम हुआ है। मेरा क्रम है, मैं प्रारंभ करती हूँ। भावना सुनना। जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, बस जुड़कर
सुन लीजिएगा कि जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में। चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें, चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें। तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं। हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। पता बस ऐसे सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा कि तुम्हारी आँख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं। हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। बहुत धन्यवाद। और कब संदेश यहाँ बैठे हैं कि कभी बस जुड़कर ये मुक्तक जरूर सुनिए कि कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है, कभी आँखों ही आँखों में कहा सब मान लेता है। बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको। मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। और तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं। तुम्हारे प्यार का पावन बरस पाऊं निखर जाऊं। तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं। फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाऊं। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, सुनेंगे आप लोग कि तेरे आने से ये मौसम शराबी हो गया जैसे, तेरे आने से ये मौसम वैसे भी सावन का है, इसको शराबी मौसम ही कहा जाता है कि तेरे आने से ये मौसम शराबी हो गया जैसे। फिजाओं का ऐसे मज़ा नहीं आता सुनाने में। तेरे आने से ये मौसम शराबी हो गया जैसे, फिजाओं का हंसी चेहरा गुलाबी हो गया जैसे। तेरी खुशबू से ही महकी है गुलशन की सभी कलियां, तेरी खुशबू से ही महकी है गुलशन की सभी कलियां। तुझे छूकर हवा का रुख नवाबी हो गया जैसे, तुझे छूकर हवा का रुख नवाबी हो गया जैसे, तुझे छूकर हवा का रुख नवाबी हो गया जैसे। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है, और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेट कर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो मैं कुछ एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाती हूँ। यहाँ गीत हुए, मैं भी गीत की कवियत्री हूँ, लेकिन 2-3 शेर पहले सुनाती हूँ, सुनिए।
क्या बात है। आप जैसे सारे लोग हो जाएं तो पूरा कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया हो जाए। एक बार तालियां बजा दीजिए सारे लोग। बहुत ही ये आनंद उत्सव है गाथा का, और गाथा की गाथा स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। शुरुआत करते हैं, सुनिए। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। सुन लेंगे आप लोग। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। दिल के दर्द को अक्सर, दिल के दर्द को अक्सर, दिल के दर्द को अक्सर, दिल के दर्द को कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और दिल के दर्द को अक्सर सिसकियां बताती है। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और ये शेर आप सबके नाम कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। ये क्विज टाइम गजल है। आप लोग तो सारे कवि बैठे हैं, बताना इसमें क्या आने वाला है। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की, खिड़कियाँ बताती है। दिल की बात आँखों की, खिड़कियाँ बताती हैं। और ये शेर कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। तैयार रहिएगा बताने के लिए कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, क्या बात है, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने बहुत चिट्ठियां भेजी हैं या बहुत सारी चिट्ठियां इन्हें मिली हैं कि आज भी बस ऐसे ही प्रफुल्लित होकर सुन लीजिए। यही कवि सम्मेलन का एक बहुत बड़ा आनंद का क्षण होता है जब श्रोता और कवि का तादाद में बन जाता है कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है, ये किताब में रखी चिट्ठियां बताती है। और रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी, कोई बताएगा? शब के राज को चटकी। बहुत बढ़िया, सब
सालों का अनुभव है कि रात भर जगी, एक बार तालियां बजा दीजिए, कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती हैं, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती हैं। और ये शेर कुछ अलग तरह से आ गया है, शशि जी सुनिए, कि जुल्म के खिलाफत में इनकलाब आना है। विश्वनाथ जी, आपने बहुत अच्छा प्रारंभ किया इस कवि सम्मेलन का, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती हैं, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती हैं। और ये शेर बहुत खास आप सबके लिए भी और मंच के लिए भी बहुत अच्छा है, वाह वाह। कि भाई की भुजाओं के, एक बहुत पावन त्योहार अभी आने वाला है, उसी के नाम करती हूँ कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे क्या बात है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि आगे भी नहीं पीछे भी सारे कवि बैठे हुए हैं, कि भाई की भुजाओं के, सारी बातें यहीं से आएंगी या यहाँ से भी आएंगी, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं, याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। और इतने मन से आप लोग सुन रहे हैं, और ये ऑडिटोरियम तो बहुत ही सुंदर है, इतना अच्छा ऑडिटोरियम इस यूनिवर्सिटी का मैंने बहुत कम ऑडिटोरियम इतने अच्छे देखे हैं, बहुत बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन जिस तरह से कॉम्पैक्ट, बड़ा होने के साथ साथ भी जिस तरह से कॉम्पैक्ट ये ऑडिटोरियम है, वास्तव में बहुत प्रणम्य है। और इसके जो वास्तुकार हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। एक रचना और मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कौन गा रहा है? अच्छा सुनिए। बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा, किसी भी शहर में हम जाते हैं तो वो शहर, उस शहर के लोगों के रहने से हमें अपना लगता है। अगर कोई बहुत अपना व्यक्ति उस शहर से चला जाए तो वो पूरा शहर बेगाना हो जाता है। बाबूजी हमारे सामने हैं, प्रणाम करती हूँ। बस उसी अनुभूति को जीते हुए ये गीत मैं सुनाती हूँ, सुनिए। भावना सुनना। कि बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा
गीत क्या है? बस उन संवेदनशील क्षणों को पकड़कर उसे व्यक्त करने का ही नाम गीत है। बस उसी संवेदनशील क्षण को आपके सामने रखती हूँ कि बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा। तुम थे तो रंगीन चमकती गलियों सड़कों बाजारों में, तुम थे तो रंगीन चमकती गलियों सड़कों बाजारों में, तुम थे तो एक अलग कशिश थी घर आंगन छत दीवारों में, तुम थे तो ये शहर गुलाबी आतुर मिलता बाह पसारे, तुम थे तो ये शहर गुलाबी आतुर मिलता बाह पसारे, तुम थे तो कुछ अधिक रसीले लगते थे ये चांद सितारे, तुम थे तो अंतर मन में खुशबू का झरना बहता था, तुम थे तो अंतर मन में खुशबू का झरना बहता था, तुम थे तो मीठा मीठा सा एक सुरूर सा रहता था, तुम थे तो मीठा मीठा सा एक सुरूर सा रहता था, एक सुरूर सा रहता था। बिना तुम्हारे मीठापन भी, बिना तुम, इस पंक्ति पर सब लोग साथ हो जाना कि बिना तुम्हारे मीठापन भी, बिना तुम्हारे मीठापन भी, बिना तुम्हारे मीठापन भी तीखा तीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे मीठापन भी तीखा तीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा। और साथ तुम्हारे आंसू झटपट मुस्कानों में ढलते थे, साथ तुम्हारे आंसू झटपट मुस्कानों में ढलते थे, साथ तुम्हारे आह वाह तालियां ठहाके चलते थे, साथ तुम्हारे सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती थी, साथ तुम्हारे सारी दुनिया मुट्ठी में आ जाती थी, साथ तुम्हारे हर मुश्किल झुककर आदाब बजाती थी, साथ तुम्हारे गीत गजल छंदों के मौसम जगते थे, साथ तुम्हारे गीत गजल छंदों के मौसम जगते थे, साथ तुम्हारे शोर शराबे तक सांगीतिक लगते थे, साथ तुम्हारे शोर शराबे तक सांगीतिक लगते थे, तक सांगीतिक लगते थे। बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी चीखा चीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे मध्यम स्वर भी चीखा चीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा। और गीत का अंतिम पद सुनिए। कानपुर में भी हमारे एक ऐसे कवि मित्र रहा करते थे जिनके बिना ये शहर भी फीका फीका लगता है, प्रमोद तिवारी जी। ये बंद सुनिए कि चले गए हो जब से साथी और अधिक ही निखर गए, चले गए हो जब से साथी और अधिक ही निखर गए, शहर गुलाबी नहीं सृष्टि के कण कण में तुम बिखर गए, चले गए हो जब से साथी और अधिक ही निखर गए, शहर गुलाबी नहीं सृष्टि के कण कण में तुम बिखर गए, श्रीमद् भगवत गीता
का पद्यानुवाद कर सकता जो, श्रीमद् भगवत गीता का पद्यानुवाद कर सकता जो, मर सकती है देह मगर कभी कभी नहीं मर सकता वो, मर सकती है देह मगर कभी कभी नहीं मर सकता वो, कैसे दरिया पार करे ये राज बताया करते थे, कैसे दरिया पार करे ये राज बताया करते थे, नई पौध को खिलने के आदाब सिखाया करते थे, नई पौध को खिलने के आदाब सिखाया करते थे, आदाब सिखाया करते थे, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा, सीखा सीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे सबक तुम्हारा, सीखा सीखा लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा, फीका फीका लगा मुझे, बिना तुम्हारे शहर तुम्हारा। समय है अपने पास? अब गाथा स्वयं कह रही है कि एक गीत वो जो सुनाने के लिए सुना देती हूँ। भावना तिवारी वास्तव में एक ऐसी कवयित्री मंचों पर आई हैं जो मंचों के ताम झाम से बिल्कुल अलग एक सात्विक स्वर को आवाज देती हैं और ऐसे गीत मंचों पर सुनाती हैं जो कभी महादेवी जी सुनाया करती होंगी या कभी सुभद्रा कुमारी चौहान सुनाया करती होंगी, ज्ञानवती सक्सेना जी सुनाती थी। ऐसे पुष्ट गीत भावना तिवारी के हैं। हम पूरे मंच की तरफ से बहुत शुभाशीष और शुभकामनाएं देते हैं। ये अपना नाम भी रोशन करें, हिंदी का नाम भी रोशन करें और अपने शहर का नाम भी रोशन करें। एक गीत के लिए इन्होंने कहा है, जब भी मन की माला फेरी। हाँ, आपने भी कुछ बोला था लेकिन टाइम भी तो नहीं, ये कह रही है ये गीत हमने भी कहा। नहीं, इन्होंने कुछ और बोला था। अच्छा ओके बोला था। चलिए आपका 2-3 आपके शेर सुना देती हूँ, एक गीत इनका सुना देती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए। देखिए हम तो आए ही सुनाने के लिए और हमारी ट्रेन भी रात में है, इतने जल्दी नहीं है, लेकिन हर कार्यक्रम का एक शेड्यूल फिक्स होता है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। लड़कियों की जिंदगी पर मेरे शेर हैं जो इन्होंने कहा है, मैं सुनाती हूँ। लड़कियों की जिंदगी के शेर कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये शेर आप सबके नाम कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है लड़कियों का शादी के बाद। मुझे भी नहीं पता था। ये तो सौभाग्य से मुझे घर बार अच्छा मिल गया और उन्होंने अनुमति दे दी कि मैं मंच पर जाकर काव्य पाठ कर पाऊँ, तो मैं कर पा रही हूँ। अन्यथा अगर वो मना कर देते तो क्या मैं उनसे लड़ झगड़ कर यहाँ आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। इसलिए परिवार का साथ होना मंच के लिए बहुत आवश्यक है, हर काम के लिए आवश्यक है। इसलिए ये शेर कहती हूँ कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। और ये बहुत खास शेर सुषमा जी सुनिएगा कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे,
कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। कि हर घड़ी हर, बहुत बहुत धन्यवाद, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और गजल का आखिरी शेर, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली जगर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत अच्छा, वाह। इस पर भी सीटी। जब भी मन की माला फेरी के लिए भावना ने कहा है, सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने इस गजल के इसीलिए मैंने शेर थोड़े से कम कर दी। बिल्कुल सुनाती हूँ। कि जब भी मन की माला फेरी, जब भी हम महिलाएं अपनी मर्जी का कुछ काम करती हैं तो समाज की बहुत सारी उंगलियां हमारे सामने उठकर खड़ी हो जाती हैं। उन्हीं उंगलियों को मैंने बड़े सलीके से उत्तर देने का प्रयास किया है इस गीत के माध्यम से। सब लोग जुड़ के सुनिए इस गीत को, और जो नीली टी शर्ट वाले गाथा वाले लोग हैं वो जरा और अधिक ध्यान से सुनना। कि जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, पूरी परंपराओं की सेना खड़ी हो जाती है हमारे सामने। कि जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और ये बंद बहुत मन से सुनेगा। कि जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, जिनको है स्वीकार सदा से तालाबों में घिर कर जीना, वो क्या जाने क्या होता है झरनों का पावन जल पीना, आंखों में आकाश सजाना, बाहों में बादल भर लेना, कस्तूरी के लिए भटक कर खुद को ही पागल कर लेना, और सूरज के संग जगने सोने, सूरज के संग जगने सोने, सूरज के संग जगने सोने वाले कैसे जान सकेंगे, मत वालों की इस महफिल में, मत वालों की इस महफिल में, कैसी जल्दी कैसी देरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और एक विशेष पंक्ति माँ शारदे ने मेरी झोली में डाल दी है, वो आप सबको सौंपती हूँ, उस पूरे सभागार को और मंच के सारे रचनाकारों को। वो सुनिए। कि जो देखा है सूरदास ने, जो देखा है सूरदास ने, आंखों वाले क्या देखेंगे,
किया मीरा ने, ज्ञानी ध्यानी क्या सोचेंगे, दीवानों की इस बस्ती में कैसा पाना कैसा खोना, आसमान की चादर ओढ़ी धरती का कर लिया बिछौना। जिसने अपने को पहचाना, जिसने अपने को पहचाना, जिसको मन का मिला खजाना, दुनिया भर की दौलत उसके आगे है मिट्टी की ढेरी। जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। और इस छोटी सी कवित्री की एक साधारण सी कल्पना है कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। आपके सामने रखती हूँ कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, कि ईश्वर की आंखों से छलके होंगे सूरज चंदा तारे, मुस्कानों के पीछे छिपकर बैठे हैं दो आंसू खारे, स्वर्ण पत्र पर खुदवाई कितनों ने अपनी यशगाथाएं, कालजयी होने की धुन में बदली सारी परिभाषाएं। पर वो ही जीवित रह पाया, पर वो ही जीवित रह पाया, जिसने आंसू को दोहराया, पर वो ही जीवित रह पाया, जिसने आंसू को दोहराया। या फिर मन के भोजपत्र पर, या फिर मन के भोजपत्र पर मन की सच्ची पीर उकेरी, जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी, परंपरा के लश्कर जागे, गूंजी अंबर तक रणभेरी, जब भी मन की माला फेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आप लोगों ने सुना है कि बार बार गाथा महोत्सव में आने का मन करने लगा है। आप लोग इसी तरह से अपना उत्सव मनाते रहें। और अब उस कवि के काव्य पाठ का क्रम है जिन्होंने सबकी इतनी ज़बरदस्त तारीफ करते हुए माइक पर आमंत्रित उन्हें किया। लेकिन उनके बारे में बता दूं, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल एक ऐसे रचनाकार हैं हमारे मंच के कवि सम्मेलनों के, जिन्होंने क्या नहीं लिखा। हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, एक कुशल संचालक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने गीत भी लिखे, उन्होंने गज़लें भी लिखी, उन्होंने माहिए भी लिखे, उन्होंने दोहिए भी लिखे, उन्होंने संस्मरण भी लिखे, उन्होंने कवियों के जीवन पर अपनी कविताएं भी लिखी और साथ में कुछ अतुकांत रचनाएं भी रची। इतने सारे 23 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी तो मुझे लगता है ये स्वयं 23 वर्ष के दिखाई देते हैं। 23 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, कई सारे देशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और साथ में मंच के बहुत अच्छे संचालक हैं। मैं उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ, वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन फिर भी इनकी गुणवत्ता में बहुत ऊपर हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा है कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियान रह जाएगा।